नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम पृथ्वी के सबसे खौफनाक, रहस्यमयी और ज़रूरी हिस्से दक्षिणी महासागर यानी सदर्न ओशन की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति का सबसे रौद्र रूप देखने को मिलता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस एक्सप्लोरेशन को शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर कोई गलती से इन जमा देने वाले पानी में गिर जाए तो हाइपोथर्मिया से दिल धड़कना बंद होने में आखिर कितना वक्त लगेगा? जवाब सुनकर शायद सिहरन दौड़ जाए। सिर्फ 3 से 5 मिनट, बस इतना ही। ये इस बात का सीधा और खौफनाक सबूत है कि ये समंदर इंसानों के लिए बिल्कुल नहीं बना है। अब आते हैं इसके सबसे खतरनाक पहलू पर, जहां ना कोई जमीन है ना कोई सीमा। अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेरने वाले इस महासागर में हवाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ लगातार बहती हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस पूरे रास्ते में कोई भी जमीन का टुकड़ा, पहाड़ या द्वीप है ही नहीं जो इन तूफानी हवाओं को रोक सके। इसीलिए सेलर्स ने इन हवाओं को उनके अक्षांश यानी लैटिट्यूड के हिसाब से कुछ बड़े ही डरावने नाम दिए हैं। 40 डिग्री पर इन्हें रोरिंग 40s यानी गरजती हवाएं कहते हैं। 50 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते ये फ्यूरियस 50s बन जाती हैं। और 60 डिग्री पर खौफनाक स्क्रीमिंग 60s यानी चीखती हुई हवाएं। बिना किसी रुकावट के ये पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं और इनकी ताकत भयानक रूप से बढ़ती ही जाती है। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 30। तूफानों के दौरान यहां उठने वाली लहरें 30 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं। मतलब कल्पना कीजिए कि एक 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची पानी की दीवार किसी छोटे से जहाज की तरफ तेजी से बढ़ रही हो। ये लहरें बड़े से बड़े और भारी जहाज़ों को भी ऐसे पलट देती हैं जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा हो। और यही वजह है कि इसे जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इंसानी हार और सर्वाइवल का ये इतिहास बहुत पुराना है। जब भी इंसानों ने इस महासागर से टकराने की कोशिश की है तो नतीजे अक्सर खौफनाक ही रहे हैं। ये विशाल समंदर इंसानी ताकत को और हमारे बनाए मॉडर्न जहाज़ों को शाब्दिक रूप से एक तिनके की तरह उछालकर फेंक देता है। केप हॉर्न का नाम तो शायद सुना ही होगा। ये वो जगह है जहां अटलांटिक और प्रशांत महासागर बेहद हिंसक तरीके से आपस में टकराते हैं। हैरानी की बात यह है कि यहां 800 से भी ज्यादा जहाज डूबे हुए हैं। उन हजारों सेलर्स के अवशेष आज भी इसी ठंडे अंधेरे पानी की तलछटी में दफन हैं। इस महासागर की क्रूरता का अंदाजा इसी टाइमलाइन से लगाया जा सकता है। साल 1914, जब अर्नेस्ट शैकल्टन का मशहूर जहाज एंड्योरेंस बर्फ के बीच फंसकर पूरी तरह कुचल गया था। फिर 1990 में दुनिया की सबसे अनुभवी सेलर्स में से एक इजाबेल ऑटिशिये एक उल्टे पलटे हुए जहाज में घंटों फंसी रहीं और बस किस्मत से ही जिंदा बच पाईं। लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। 1998 में जेरी रॉफ्स जैसे बेहद अनुभवी सेलर यहां बिना कोई नामो निशान छोड़े गायब हो गए। बाद में सिर्फ उनके जहाज का मलबा मिला। इन सब में जिंदा बचना इतना मुश्किल क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है ये जमा देने वाला तापमान, -30 डिग्री सेल्सियस। जरा 1914 की उस घटना के बारे में सोचिए। शैकल्टन का जहाज डूबने के बाद उनके 27 लोग इसी भयानक अकेलेपन में दक्षिणी महासागर के बीचों बीच सीमित खाने के साथ बर्फ पर फंसे हुए थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास की सबसे महान सर्वाइवल स्टोरी बन गई। 15 मीटर ऊंची लहरों के बीच 3 छोटी लाइफ बोट्स में 800 मील का सफर, और एक भी इंसान की जान नहीं गई। ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने दुनिया की सबसे खतरनाक लहरों का सामना किया और अपनी पूरी टीम को सुरक्षित वापस ले आए। चलिए अब इस विशालकाय ताकत के पीछे के मैकेनिज्म को समझते हैं। उफनती हुई सतह से थोड़ा नीचे उतरते हैं, ओशन डायनामिक्स की तरफ। आखिर इस समंदर के नीचे ऐसी कौन सी छिपी हुई ताकतें काम कर रही हैं जो इसे इतना ज्यादा खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल बनाती हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण ये नंबर है 150। यहाँ पानी की एक विशाल धारा बहती है जिसे अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट कहा जाता है। ये धारा इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि ये पूरी दुनिया की सभी नदियों के कुल पानी से 150 गुना ज्यादा पानी एक साथ लेकर चलती है। ये पूरी पृथ्वी की सबसे ताकतवर समुद्री धारा है। और फिर आते हैं आइसबर्ग्स यानी बर्फ के बड़े बड़े पहाड़। जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है वो असल खतरे का सिर्फ 10% होता है। बाकी का 90% हिस्सा पानी के नीचे छिपा रहता है। उदाहरण के लिए साल 2000 में B-15 नाम का एक आइसबर्ग टूटा था। इसका आकार पूरे जमाइका देश से भी बड़ा था।
ये असल में तैरते हुए विशाल पहाड़ हैं जो किसी भी बड़े जहाज को पल भर में चीर कर रख सकते हैं। अब इन खतरों से भी नीचे गहरे अंधेरे की तरफ बढ़ते हैं, जहां दबे हैं इस समंदर के असली रहस्य। इस अथाह गहराई में कुछ ऐसी भयानक आवाजें और अजीबोगरीब जीव मौजूद हैं जो आज के आधुनिक विज्ञान को भी पूरी तरह से उलझा कर रख देते हैं। जैसे कि 1997 की वो घटना, तब गहराई से एक बेहद शक्तिशाली आवाज रिकॉर्ड की गई थी जिसे तब ब्लूप का नाम दिया गया। ये आवाज इतने तेज थी कि शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि शायद नीचे कोई बहुत बड़ा अज्ञात समुद्री दानव छिपा है। सालों तक ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना रहा। फिर 2005 में जाकर पता चला कि ये दरअसल अंटार्कटिका की विशाल बर्फ की चादर के टूटने की आवाज थी, यानी एक मैसिव आइसक्वैक। लेकिन विज्ञान के पास हर चीज का जवाब तो नहीं होता। 1999 में जूलिया नाम का एक और एकॉस्टिक सिग्नल रिकॉर्ड किया गया था। ये आवाज पूरे 15 सेकंड तक गूंजती रही, और हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया है कि इस भयानक आवाज के पीछे का असली कारण क्या था। ये आज भी एक रहस्य ही है। इसके अलावा 5000 मीटर की गहराई में जो जीव मिलते हैं वो बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया के लगते हैं। 13 मीटर लंबे जायंट स्क्विड, बेहद रहस्यमयी कोलोसल स्क्विड और अंटार्कटिक टूथफिश, जिसके खून में तो लिटरली एंटी फ्रीज प्रोटीन होता है ताकि वो जमे नहीं। इतना ही नहीं, बिल्कुल हाल ही में 2022 में वैज्ञानिकों को यहाँ पानी के नीचे एक पूरी की पूरी नई विशाल पर्वत श्रृंखला मिली है। सोचिए, तकनीक के इस दौर में भी हम इस समंदर में रोज नई दुनिया खोज रहे हैं। तो इन सब बातों के बाद एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। एक ऐसा महासागर जो हमसे हजारों मील दूर है, जो इतना रहस्यमयी और दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है, वो भला पूरी पृथ्वी के सर्वाइवल को कैसे तय कर सकता है? इसका जवाब छिपा है इसके रोल में। ये पृथ्वी का क्लाइमेट कंट्रोलर है। अगर हम पूरे ग्लोब को ध्यान से देखें तो दक्षिणी महासागर सिर्फ पानी का एक हिस्सा नहीं है। ये असल में पूरी दुनिया का एक मास्टर थर्मोस्टेट है जो बाकी सभी महासागरों के तापमान और हमारे मौसम को कंट्रोल करता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा ग्लोबल खतरा पैदा हो रहा है। असल में एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो चुका है। सबसे पहले अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें तेजी से पिघल रही हैं। इसकी वजह से जो अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट है उसकी स्पीड और पैटर्न में बदलाव आ रहा है, और अगर ये करंट ज़्यादा डिस्टर्ब हुई तो पूरी दुनिया के मॉनसून और समुद्र का स्तर भयानक रूप से बिगड़ जाएगा। यानी इस अकेले महासागर में कोई भी बदलाव पूरी दुनिया के मौसम को तबाह कर सकता है। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि दक्षिणी महासागर लिटरली हमारी पृथ्वी की धड़कन है, और अभी के हालात देखे जाएं तो ये धड़कन खतरनाक रूप से अनियमित होती जा रही है। ये वो जगह है जो इंसानी सीमाओं का कड़ा इम्तिहान लेती है, किसी को माफ़ नहीं करती, और इसकी ताकत हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो इस चर्चा को हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। जैसे जैसे ये छिपी हुई गहराइयाँ गर्म हो रही हैं और लगातार बदल रही हैं, क्या हम इंसान दक्षिणी महासागर की इन चेतावनियों को समय रहते समझ पाएंगे, इससे पहले कि इसकी बदलती लहरें हमारी दुनिया का भविष्य हमेशा के लिए कुछ और ही लिख दें? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस एक्सप्लोरेशन में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।